अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरीज़ है वो आपसे शेयर करेंगे। बल्दियाती इदारों के अंदर तकर्रुर और तबादले होते दिखाई दे रहे हैं और एक ही दिन के अंदर 2 एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील कर दिए गए। ये एमक्यूएम का मुतालबा था, जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर कर दिए गए। कोरंगी के बाद ज़िला शर्की में भी एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि आज जो हमने देखा सियासी तंज के निशर कराची के अंदर बेकाबू स्ट्रीट क्राइम के ऊपर वसीम अख्तर की सिंध हुकूमत पर तनकीद, बल्कि कड़ी तनकीद। जवाब में शर्जील मेमन जो कि इस वक्त सूबाई वजीर हैं, उन्होंने भी तनकीदी जवाब देने से वो पीछे ना रह सके। और फिर तवानाई के हवाले से अगर बात की जाए तो तवानाई की बचत के लिए हुकूमत के बड़े इकदाम सामने आ चुके हैं। रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स, मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने के हवाले से जो है वो आज गुफ्तगू की गई है ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं। जबकि ख़वातीन के लिए एक अच्छी खबर है, जो कि सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि पिंक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। पिंक टैक्सी सर्विस सिर्फ ख़वातीन के लिए होगी, जबकि ड्राइवर्स भी ख़वातीन होंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने इस बात का ऐलान कर दिया है। बहरहाल आज की ये जो टॉप स्टोरीज़ हैं इनसे शुरू करेंगे। और बल्दियाती इदारों के अंदर जो तकर्रुरी और तबादले होते दिखाई दे रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर 2 एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील कर दिए गए हैं। एक तरफ रहमतुल्लाह शेख जो कि ज़िला शर्की के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको हटाकर सैयद शकील अहमद को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है। दूसरी जानिब अगर कोरंगी की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जाबुद्दीन रहमान की जगह मोहम्मद शरीफ खान को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है। और ये एमक्यूएम के मुतालबात पर किया गया। पहले सैयद सैफुर रहमान साहब को जो है वो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था, ये भी मुतालबा था। बहरहाल ये जो तकर्रुर और तबादले होते दिखाई दे रहे हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन भी जो है वो वाज़े अहकाम दे चुका है कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब सियासी तौर पर मुफाहमती अमल कहा जाए तो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा रहे हैं। और फिर अगर जमात इस्लामी के एक MP है, उनको भी जो है वो जख्मी किया गया है। जमात इस्लामी का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे जिन्होंने जख्मी किया है। ये तमाम चीजें इस वक्त सियासी कशमकश जो है वो सामने दिखाई दे रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक तरफ जमात इस्लामी की जानिब से कुतुब अहमद साहब मौजूद है, थैंक यू वेरी मच। दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी की जानिब से मेंबर ऑफ सिंध असेंबली शाहीना शेर अली साहिबा मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहीना, आपकी तरफ मैं पहले बढ़ूंगा कि सबसे पहले कि बल्दियाती इलेक्शंस क्या होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो ट्रांसफर पोस्टिंग हम देख रहे हैं, एमक्यूएम की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए गए हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील कर दिए गए। जी बिलाल भाई, आपका शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शन है उसकी डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ चुकी है 15 जनवरी, और ये इलेक्शन जो है इसी ही तारीख को इंशाल्लाह ताला होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस हक में रहा है इलेक्शन करवाने के। हम कभी इलेक्शनों से पीछे नहीं हटे हैं। कुछ सूरत हाल थी सिंध में फ्लड की वजह से, तो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो गया था। तो जो नई डेट आई है इंशाल्लाह ताला उसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो 13 तारीख को खत लिख दिया था चीफ सेक्रेटरी को कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती है। ये कैसे फिर तबादले कर दिए गए 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स के? देखिए, 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो तबादले किए गए हैं, ठीक है, वो कोरंगी एंड वो शर्की में वहाँ पे कुछ मसले मसाइल थे, उनको देखते हुए ये तकर्रुरियाँ हुई हैं। हो सकता है ये टास्क दिया गया है कि ये लोग जरा बेहतर काम कर सकते हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे दिखाएं। लेकिन इलेक्शन मुतासिर हो सकते हैं, असर रसूख हो सकता है इन तबादलों का। सॉरी बिलाल, आपकी आवाज कट। इलेक्शन मुतासिर हो सकते हैं, इलेक्शन करीब है, डेट अनाउंस हो चुकी है 15 जनवरी 2023 को, और इलेक्शन कमीशन कह चुका है वाज़े कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती है। फिर ये मुतासिर करने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। कुतुब अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी की जानिब से। कुतुब साहब, एक तरफ ये इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, दूसरी तरफ जमात इस्लामी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है, तीसरी तरफ आपके एक MP को जख्मी किया गया। आप लोग का कहना यह है कि वो पीपल्स पार्टी के कारकुनान, ये मामला क्या है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया बिलाल आपका इस प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, इसमें मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम शदीद परेशान है कि कराची की जो तबाह इन्होंने किया है और तबाह हाली जिस तरफ है, ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, इस सब की वजह से पूरा कराची ने ये तय किया है कि इन दोनों पार्टियों को वो बुरी तरह रिजेक्ट करेंगे। तो इसी चीज से बचने के लिए इन्होंने आपस में मुआहदे किए हैं और इसी चीज को
बहाल करने के लिए अपने मनपसंद ये एडमिनिस्ट्रेटर निकाल रहे हैं। मेरे सामने एक लेटर मौजूद है इलेक्शन कमीशन का, 16 दिसंबर का लेटर है कि जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ट्रांसफर्स को जो कि 14 दिसंबर को किए गए थे उसको मना किया है, और उन्हें खास तौर पे कहा है कि इसको बैन किया गया है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स के बाद। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि उन्होंने फिर उसके बाद जो लेटर इशू किया है, और उसके बाद ये लेटर जो इशू हुआ है, ये लेटर 19 दिसंबर को हुआ है कि जिसमें उन्होंने 3 लोगों के ट्रांसफर की उन्होंने दरखास्त की है, और जिसमें से एक साहब को ईस्ट का लगा दिया गया, एक साहब को कुरंगी का लगा दिया गया, और ये उस सारे इलेक्शन रूल की खुली धांधली और खुली उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये साबित तो आपको इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं मुकर्रर वक्त पर? देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि हम तो समझते हैं कि इलेक्शन से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भागना चाहते हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे। और हम तो पहले भी इलेक्शन के इसके इनेकाद के लिए अपने कोर्ट में गए, और हमने ये डेट 15 दिसंबर की 15 जनवरी की हमने लिए कोर्ट से कि ताकि ये इलेक्शन हो सके। लेकिन मामला ये है कि ये सारी उस किस्म की धांधली करने को तैयार है कि जो धांधली इस इलेक्शन के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन हम भी इनके पीछा करेंगे और आगे तक इनके जाएंगे। हमने इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखा है, इंशाल्लाह हो सकता है हम इसके लिए कोर्ट में भी इसके खिलाफ जाएं, और इसके ऊपर हाफिज नईम और रहमान साहब भी अब तक बहुत ही क्लियर स्टैंड इस हवाले से देंगे। देखिए इस मामला ये है कि कराची के लोग इतने परेशान हैं कि इनको कोई चीज भी सही जो ये तरक्याती काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से इसका हाशर कर रहे हैं। मैं गुलशन इकबाल की आपको मिसाल दूं कि सतपुरा से लेकर एक जो उन्होंने डेडलाइन बनाने की कोशिश की है, वो ऐसी डेडलाइन इस पर बन रही है कि पूरा जो गुलशन इकबाल और दूसरा पूरा जो जौहर है वो जैम होकर रह गया है। हमारे ये समझ में नहीं आता कि जब ये बन जाएगा तो उसके बाद दोनों तरफ के अंदर कोई जगह नहीं है कि जिसको मजीद एक्सटेंड कर सकें। यानी कि ये इतनी बड़ी नाअहली है कि जिसका तस्वुर नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि गुलशन इकबाल के अंदर बनी हुई सड़कों को खोदा जा रहा है, और उसके ऊपर रिश्वत के हमारे पास पूरे प्रूफ मौजूद हैं कि जो उन्होंने रिश्वत ली है और ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये सब का सब ये चीजें इसलिए हैं कि जहां पे ये इलेक्शन के अंदर किसी न किसी तरीके से अवाम को बेवकूफ बनाएं, और उनको बेवकूफ बनाने के बाद जो है ना ये यहाँ पे इलेक्शन को किसी तरह हाईजैक करने की कोशिश करें। लेकिन कराची ने ये तय किया है कि चाहे कुछ हो जाए हम इसको इतने वोट यहाँ पे डालेंगे कि इनकी धांधली सब एक तरफ रह जाएगी, और इंशाल्लाह हाफिज नईम और रहमान सब कराची के मेयर बनेंगे। ठीक है शाहीना, आपने जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सुन लिया कि वो तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की खुली खिलाफ वर्जी है ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो हो रहे हैं, तो फिर एमक्यूएम की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से भी पहले सियासी जमातें कहती रही कि ये मुफाहमती अमल है जिसको आप लोगों ने डिनाई किया। अपना मौक़िफ़ रखा, अपनी बातें कही हैं, और बहुत सारी बातें कही कि कराची के रोडों को जिस तरह से उकेड़ के दोबारा वो किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। उन रोडों को सिर्फ वो किया जा रहा है जहाँ पे स्ट्रीट ब्रेकर बहुत ज़्यादा ऊंचे बनाए गए। जो पीपल्स बस सर्विस है उसको इशू हो रहा था, तो फिर उन स्ट्रीट ब्रेकरों को ख़त्म करके लाइन अप किया जा रहा है कराची के शहर में कुछ जगहों पे, कुछ सड़कों को। ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं हम अपने सूबे और आप अपने शहर की किस तरह से खिदमत कर सकते हैं, हम करेंगे। बाकी सियासी जमातें हैं उनको भी अपनी एक चीज है, वो भले करें। शाहीना, जमात इस्लामी ने अपना मौक़िफ़ तो रखा, जो ख्वाब देख रहा है कि कराची का महर उनका होगा, तो ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है, ये लोग ख्वाब देखते रहे, लेकिन इस तरह से तो ना बोले। एक जब सही काम हो रहा है, जब सड़कों को स्ट्रीट ब्रेकरों को लाइन अप किया जा रहा है कि लोगों को, लेकिन शायद ये बात भी तो काबिल जिक्र है ना कि पूरे कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो इस वक्त कंस्ट्रक्ट ना हो रही हो, खुदाई का शिकार ना हो। हर तरफ आप देखें तो वो खुदाई हो रही है। क्यों? एक साथ सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने। जहाँ पे मेरे भाई बिलाल आप बात सुने, जहाँ पे सेवरेज के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तो खुदाई करनी होगी। इस शहर में बारिशों से जो सूरत हाल होती है, तो बरसाती नाले हैं या सीवरेज की नई लाइनें, तो सारी बातें, इतना बड़ा शहर है तो उसके अंदर। लेकिन शाहीना, आपकी हुकूमत 1-2 सालों के लिए तो नहीं है ना, काफी अरसे से आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर, कराची के अंदर भी आपकी हुकूमत है ना, तो कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है? एक साथ सारे कराची को तरक्याती काम में लगा दिया। आप अपना घर भी बनाते हो ना, हर 6 महीने के बाद उसका भी मेंटेनेंस देखते हो, तो पूरे शहर में ऐसा कैसे हो सकता है कि 2-3 सालों में सेवरेज की लाइनें चेंज ना करवानी पड़े?
चले कुतुब साहब, ये बताइएगा, एमपीए अब्दुल रशीद के साथ ये जो कुछ हुआ है, जख्मी है, आप लोगों की जानिब से कहना है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान है ये? देखिए जी, मैं पहले जरा अपनी जो बहन हमारी शाहिना साहबा हैं उनका मैं एक चीज का जवाब दे दूं प्लीज। कि गुलशन इकबाल के अंदर भी ब्लॉक 1, 2, 3, ब्लॉक 6, ब्लॉक 13, 13D1 के अंदर ट्रांसवर्ड नामी एक कंपनी को ये ठेका दिया गया कि उन्होंने सड़कों को पूरा खोदना शुरू किया है। अच्छा। ना उनके पास उस खोदने के ऑर्डर्स हैं, और ये जो हमने जब पे कंप्लेंट किया तो जो इन्हीं के जो डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट का, उसने उस वक्त रहमतुल्लाह शेख साहब एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उनसे ये पूछा कि ये खोदने के इख्तियारात किसने दिए, तो वो उसका जवाब नहीं दे सके। उसके ऊपर हमारे पास पूरे वो ठेकेदार साहब जो काम कर रहे हैं उनके ताल्लुकात सईद सनी साहब के साथ भी हैं, और किस तरह एमक्यूएम के सारे कारकुनान ने रिश्वत लेके वहां पे ये काम करवाया, ये पूरे गुलशन इकबाल को, पूरे कराची को ये बात पता है। और दूसरी बात जो आपने जो दूसरा सवाल किया है यहाँ पे हमारे अब्दुल रशीद साहब के हवाले से, देखें लियारी वो इलाका था कि जिसको पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि उनका इलाका है, लेकिन वहां पे जो जुल्म की इंतहा की गई है और वहां पे लोगों को बेसिक हेल्थ और बेसिक इलाज के लिए फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। ठीक है। और जब वहाँ के एमपीए साहब उस चीज के लिए और इलाज को हक दिलाने के लिए जब हॉस्पिटल जाते हैं वहां पे, तो उनके ऊपर हमला किया जाता है, और एक दफा नहीं 2 दफा हमला किया जाता है। इस वक्त पूरा लियारी जो है उसके आप गलियों में चले जाए वो गटर से भरा हुआ है। और ये लियारी की बगैर बात करूं, मैं तो गुलशन इकबाल की बात करता हूँ कि यहाँ पे भी अगर आप राजगीर के इलाके में चले जाएं, तो ये वो इलाके हैं कि जहाँ पे यानी बलोच आबादी हो, चाहे वो महाजिर आबादी हो, चाहे कोई भी आबादी हो, वहां पे लगता यह है कि पीपल्स पार्टी कोई भी सहूलत देने को तैयार नहीं है। मैं तो एक कभी कभी सोचता हूँ कि शायद इस वक्त कैफियत ये है कि एक कहते हैं कि एक अजीब हैजानी कैफियत में सारी चीजों को कर दिया गया, और सारे डेवलपमेंट वर्क के अंदर जिस तरह की करप्शन मौजूद है, जिसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद है, और जिसको हम इसको गाए बगाए हाफिज नईम रहमान साहब उसका इशारे भी करते रहे, उसको उठाते रहे, और हमारे पास ऐसे ऐसे प्रूफ मौजूद हैं कि जो इंशाल्लाह इसको हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, जो पीपल्स पार्टी और उनकी गवर्नमेंट कराची में। ठीक है, मुझे ये भी बता दीजिएगा कुतुब साहब, ये तमाम सिनेरियो जो बिल्ड हो चुका है, 2 एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो चुके हैं, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर भी तब्दील हो चुका है, ये तमाम सिनेरियो, और 15 जनवरी को 2023 में इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि इलेक्शन होंगे, और बिल्कुल होंगे, ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते। और ये असल में जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की जो पूरी दौड़ लगी हुई है, ये इसलिए लगी हुई है कि ये गैर मुंतखब लोगों को नवाजना चाहती। पहले पीपल्स पार्टी ने अपने आप को नवाजा, वहां पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा के, और अब दोबारा एमक्यूएम को नवाजा जा रहा है कि जो कि गैर मुंतखब लोग हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तरफ। हमारा तो सिंपल स्टैंड ये है कि कराची को उसका वोट का हक मिलना चाहिए। ये बल्दियाती इंतखाबात जो है, ये आईन में लिखे हुए हैं कि एक सर्टन टाइम के पास ये होना चाहिए। 2-3 साल से ड्यू है, ये नहीं करवा रहे बल्दियाती इंतखाबात। अभी मेरी बहन ने एक बात कही कि सैलाब के हवाले से, मुझे जो समझ में बात नहीं आती कि इनका जो वीआईपी प्रोटोकॉल है उसके अंदर एक पुलिस वाला काम नहीं हुआ है कराची के अंदर। वो सारे के सारे उसी तरह बेशुमार गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं, लेकिन कराची में इलेक्शन कराने के लिए इनके पास पुलिस मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर भेजने के लिए इनके पास पुलिस मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस भेज जा सकती है, लेकिन कराची में नाजाबाद पे पुलिस को लगाने के लिए बिलावल साहब कहते हैं कि मैं लोगों को नहीं भेज सकता। कराची के लोग रोजाना कत्ल हो रहे हैं। एलएनडी के अंदर एक नौजवान लड़के को कत्ल कर दिया गया मोबाइल छोड़ने के लिए। पुलिस उसके लिए नहीं है, लोगों को बचाने के लिए नहीं है, लेकिन वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए अगर कोई मिनिस्टर साहब एक जगह दूसरी जाते हैं तो 6-6 और 10-10 गाड़ियां उनके साथ मौजूद होती है। ये कराची के साथ चले, मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात का इनसे जो है वो जवाब ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया सैयद कुतुब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहिना, ये बताइएगा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इलेक्शंस होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि पुलिस की अगर बात की जाए तो नफरी का जो है वो हमेशा से रोना रोया गया है। फिर वो जो सवाल उठाए कुतुब साहब ने कि प्रोटोकॉल के लिए तो पुलिस यहाँ पर मौजूद होती है। दूसरी तरफ ये जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त बिल्कुल 11th आवर के अंदर दूर किए जा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन की खुली खिलाफ वर्जी तो है ना, तो फिर क्या इलेक्शन नहीं होने? देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है उस डेट पे जो है वो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं। अच्छा, हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। पहले हमारा मौक़िफ़ ये था कि फ्लड की सूरत हाल है, जहाँ पे इफेक्टेड आके रह रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे पुलिस जो है वो लगा दी गई है। पुलिस अपना काम कर रहा है, वो वहाँ पे बिजी है, इसलिए इलेक्शन जो है वो डिले हो गया है। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। मेरे भाई ने इतनी लंबी चौड़ी जो है वो कहानी सुनाई है।
पुलिस वाले जो है वो एक मिनिस्टर के पास 2 या 3 पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हर इंसान की जान जो है वो कीमती है। अल्लाह ना करे कल को किसी मिनिस्टर को कुछ हो तो आप लोग और हम लोग ही बैठ के प्रोग्राम में बहस कर रहे होते। हर इंसान की जान जो है वो कीमती है। हमारे शहर में जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं वो नहीं बिल्कुल, होने मैं चाहिए। क्राइम के ऊपर भी आऊंगा, उनके इसके ऊपर भी बड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। सैयद कुतुब अहमद साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया। शाहीना, आप हमारे साथ कंटिन्यूटी में रहेंगी, मैं एक वक्फे की तरफ जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, खासतौर पर एमक्यूएम की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसका जवाब दिया है पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन ने। वो क्या मामला थे, एक वक्फे के बाद बताते हैं आपको।